जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आर.के. सर। देखिए बच्चों, हम LCM SCF जो हमारा टॉपिक है पढ़ रहे हैं। इससे पहले इस टॉपिक पे मैंने 2 क्लास ले ली हैं। आपने अगर नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, पहले उनको देख लीजिए। LCM अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, LCM आता हो तो मत देखिए, आज हम SCF पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए आज का हमारा टॉपिक है HCF। भाई क्या होता है SCF? सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बस नाम से समझ में आ जाएगा। हिंदी में इसको बोलते हैं भाई महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक या महत्तम गुणनखंड कह सकते हैं। दोनों का एक ही मतलब होता है। देखिए, हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा, कॉमन मतलब ओवेनिस्ट, फैक्टर मतलब गुणनखंड, संख्याओं का सबसे बड़ा ओवेनिस्ट गुणनखंड। ठीक, बस इसी को बार बार बोल के देख लीजिए। महत्तम समापवर्तक कभी जीवन में नहीं भूलोगे। अगर भूल जाओ तो एक बार परिभाषा लिखिए। ठीक है, पेन से लिखना है आपको। देखिए स्क्रीन पे लिख रही है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, उसे उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहते हैं। जैसे मैं भाई आपको, देखिए अब आप वीडियो को बार बार पीछे करके और इस परिभाषा को अच्छे से सुन लीजिए और बार बार अपने अगर आप पहली बार हो या महत्तम समापवर्तक पहले कभी नहीं पढ़ रखा हो तो इस वीडियो को बार बार रिपीट कीजिए जो मैंने बोला है बेटा, इस परिभाषा को। ठीक है, चलिए तो मैं लेता हूं बेटा 3 संख्या ली मैंने, 24, 32, 40। ठीक है, 2 संख्याओं को भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 संख्याएं ले ली मैंने, इनका मुझे चाहिए महत्तम समापवर्तक। भाई आपको पता है गणित में, अरे बहुत बड़े बड़े गणितज्ञ हुए हैं, हमसे भी बहुत बड़े बड़े, हमसे क्या, हम तो कुछ भी नहीं उनके आगे। उन्होंने क्या है, इन चीज़ों की, हर चीज़ की, गणित में क्या टेक्निक होती है बहुत सारी। ठीक है, हालांकि चीज़ एक ही होती है, लिंक होते हैं एक दूसरे में, तो इसलिए हर चीज़ की कई विधियां होती हैं। इसलिए महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की भी कुछ विधियां हैं। उनमें से सबसे पहली भाई हम ले रहे हैं कौन सी? गुणनखंड विधि। मैं आपको तीनों विधि बताऊंगा, मेरे पास 3 विधि है, तीनों विधि बताऊंगा। गुणनखंड विधि पहले लग गई। गुणनखंड विधि देखिए क्या होती है भाई। गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या होती है? देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सभी संख्याओं का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 8 3 24 होता है, यानी 2 की घात 3 इंटू 3। 32 सब जानते हैं, 2 की घात 5 होता है। और 40 क्या होता है? आपका होता है 8 5 40, यानी 2 की घात 3 इंटू 5। देखिए अब इस लाइन को मिलाइए भैया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सबसे ज्यादा ओवेनिस्ट हो। तो यहाँ देखिए आप इन तीनों में 2 की घात 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी। अब आप मत ही बोलना कि सर यहाँ तो 5 है। भाई तीनों में कितनी ओवेनिस्ट है? तो तीनों में आपकी देखिए 3 यहाँ है, 3 इसमें से लिया और 3 इसमें से लिया, तो आपका HCF आ गया कितना? 2 की घात 3 आ गया। अब आप बोलोगे सर 3 और 5 को क्यों छोड़ दिया? बेटा 3 इसमें तो है, 24 में, 32 और 40 में नहीं है। 5 40 में है, 32 और 24 में नहीं है। ठीक है, चलिए तो HCF कितना हो गया? 2 की घात 3 मतलब आपका 8। यानी अब इसको देखो मैं बोल के बताता हूँ कि 8 वह संख्या है सबसे बड़ी, है ना। इससे छोटी हो सकती है लेकिन इससे बड़ी नहीं हो सकती। कौन सी नहीं हो सकती? ऐसी संख्या जो कि इन तीनों को पूरा विभाजित करे। 8 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है, लेकिन 8 से छोटी ऐसी बहुत संख्या है। ठीक है, बहुत क्या, 2 है, 4 है, जो भी है। ठीक है, चलिए करते हैं दूसरी विधि। तो आपने गुणनखंड विधि पढ़ी है, दूसरी विधि देखिए बेटा जिसको हम बोलते हैं भाग विधि। अब भाग विधि में भी 2 विधियां अंदर हैं, भाग विधि में भी 2 विधियां हैं। सबसे पहली देखिए किस प्रकार से करते हैं भाई, वही जो आप बचपन से पढ़, इन्हीं संख्याओं को ले लेता हूं मैं ना। चलिए 24 32 और 40 भाग विधि से अगर मैं इन्हीं को करूं तो 2 एक आड़ी एक खड़ी लाइन खींच ले लिए, जैसे आप बचपन से करते आ रहे हो। फिलहाल तो आपका बचपन ही चल रहा है, लेकिन और बचपन जब देखिए 2 से इसको विभाजित किया तो कितना आएगा भाई? 12। मतलब तीनों संख्याओं में जिस संख्या से भाग जा रहा है आप उससे भाग दे के देखिए। ठीक है, 16 से दिया, इसके बाद आपके आए कितने? आधे 20 हो गए। फिर 2 से दिया मैंने, कितने आए? 6 हो गए भाई, 8 हो गए भाई, कितने आ गए आपके? 10 हो गए। एक बार और 2 से दिया, जा रहा है तब तक दे रहा हूँ, 3, फिर आपका 4, फिर आपका 5। ठीक है, अब ऐसी कोई संख्या है जो इन तीनों को विभाजित करे? आप बोलोगे सर 1 है।
अरे एक को नहीं लेना यार बेटा, एक तो फिर होता ही है ना, आप मजाक के मूड में मत रहो, हाँ सीरियस थोड़ा सा पढ़ो है ना, फिर मजाक करेंगे भयंकर है ना, मैं भयंकर मजाक करता हूँ, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2, तो देखिए यहाँ से इन सभी का इंटू क्या आ गया आपका HCF आ गया। ये भाग विधि का पहले वाली भाग विधि है, ठीक है। HCF कितना आ गया 8, है ना। आप बोलोगे सर एक ही एक संख्याओं को ले लेकर बता रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा, आप संख्याएं बदल के बताइए। चलिए भाई बदल लेते हैं और कोई सी संख्या ले लेते हैं। मैंने एक और संख्या लिख रखी है कि भाई 24, 36 और एक और है 48। भाई इनका आप गुणनखंड विधि से आप करोगे और भाग विधि से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैंने 2 से ही दिया, जा रहा है भाग, देखो कितना आया 12, 18 और 24, ठीक है। फिर भी 2 से जा रहा है, देंगे जब तक जाएगा तब तक, मानेंगे नहीं। अरे मानना नहीं है, जो मान गया सो घर गया, उसको नौकरी नहीं मिलेगी, जो मान जाएगा, मानना नहीं है। देखिए अब भी 2 का जा रहा है क्या भाग, अरे ढंग से देखो, चश्मा लगा के लगा रखा है, निकाल के देखो, क्या 9 में 2 का भाग नहीं जाता भैया, 3 का जा रहा है, तीनों में, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, क्या कर रहे हो माँ साहब, कुछ नहीं कर रहे। देखो अब इसके बाद जा रहा है कि अब 2, 3, 4, अब किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है इनमें, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 3 12, तो इन संख्याओं का जो HCF है वो कितना हो गया 12। तो ये भाग विधि हो गई आपकी पहले टाइप की, ठीक है, इससे आप कर सकते हो, ठीक है। अब बेटा जब आगे हम सवाल करेंगे ना, तब आपको कौन सी विधि से करना है तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, कभी इस टाइप से भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है, कभी इस टाइप से भी करना पड़ेगा, और कभी एक और विधि बता रहा हूँ उस टाइप से भी करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, तो देखिए एक और विधि होती है भैया भाग विधि, लंबी भाग विधि है ना, जो कि आप और ज़्यादा बचपन से पढ़ते आ रहे हो। और ज़्यादा बचपन मतलब अरे भाई कक्षा 4-5 से। देखिए और संख्याएं लेते हैं, मैंने ली 923 और 900 कितनी है 49 है शायद, और क्या भाग विधि का सेकंड वाला भाग। देखिए भाग विधि 2 संख्याएं ली और आपसे बोला कि 923 और 949, इनका आप महत्तम समवर्तक निकालिए, ठीक है। अब आप गुणनखंड भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो देखो भाग विधि कैसे भैया, सिंपल भाग देना है जैसे करते आते हो, किसमें, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में। अब इतना तो जानते होगे कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी, ज़्यादा मजाक मत करो, मैं फिर बोल रहा हूँ, उठा के पटक दूंगा किसको, आप तो हो ही नहीं, मोबाइल को ही पटक दूंगा। चलिए 923 में 949 का भाग देंगे, अरे उल्टा बोल दिया, जो भी है। देखो कितनी बार जा रहा है भाई, एक बार जाएगा, सबको दिख रहा है, ठीक है। 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेंगे, 9 में से कुछ नहीं बचेगा, 26, ठीक है 26। फिर 923 में भाग देंगे तो 26 तिया होते हैं भैया कितने 78। अगर कैलकुलेशन को अच्छा बनाना है तो 30 तक टेबल याद करो, बचपन में तो 20 तक करी थी, अब 30 तक कर लो। 12 में से 8 गए, 4 बचे, 9 में से 8 गए, 1 बचे, 143, 143 ही बचेगा, सही है, शायद बचना तो यही चाहिए 143, ठीक है। देख लेते हैं भैया 143। अब अरे हाँ मैं सिखा क्या रहा हूँ आपको, बता क्या रहा हूँ, वो तो मैंने बताया ही नहीं। अरे बच्चों पहले इसमें भाग देना, शेषफल कितना आया आपका 26, तो जो 26 शेषफल आया ना, इसका क्या करना है, ये 923 को उठा के यहाँ पटक देना है। अब 26 से 923 को काटना है, जो यहाँ शेष बचेगा आपका, फिर आपको क्या करना है, इसमें भाग देना है, जो संख्या आपकी बची रहती है, ठीक है। पूरा पूरा भाग तो दे लो पहले, 143 में 26 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा, 26 पंजे होते हैं बच्चों 130, अरे करके देख लो, 6 पंजे 30 की 0 और 5 दूनी 10, 11 12 13, 130, कितने शेष बच गए 13, ठीक है। अब आपको क्या करना बेटा, कुछ नहीं करना, जो शेषफल बचा है ना उसका भाग हमेशा भाजक में देना। बस एक लाइन ध्यान रखो, सर कौन सी लाइन, शेषफल का भाजक में भाग देना है, कब तक, जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए। नहीं आया अभी, चलिए फिर 13 में भाग दिया, कितना 26, 13 दूनी 26, पूरा पूरा कट गया, तो क्या 2 HCF नहीं, जो अंतिम भाजक होता है, अच्छे से देख लो, अरे जो अंतिम भाजक होता है वही आपका क्या होता है, HCF। कौन है 13, हाँ भैया देख लो, अच्छे से बात आई समझ में, ठीक है। ये भाग की लंबी प्रक्रिया है। आप बोलोगे मास्टर साहब इतना लंबा करेंगे, भाई कभी कभी करना पड़ता है। आप पूछोगे क्यों करना पड़ता है, तो देखिए मैं आपको 1-2 क्वेश्चन बताता हूँ बेटा, जिन क्वेश्चनों को आप अगर ऐसे नहीं करोगे तो फिर कैसे आएंगे, देखना परीक्षा में ऐसे ही आने लगे भैया कि लंबी भाग प्रक्रिया आपको आनी चाहिए। इसका मैं लिख कर दे रहा हूँ, देखना
एक क्वेश्चन है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर लिख रहा है, देखिए, दो संख्याओं का भाग विधि से महत्तम सार्थक ज्ञात करते समय भागफल आए भैया 1, 8, 2। भागफल दे रखे हैं कितने, 1 आया, फिर 8 आया, 2 आया। भागफल तो जानते हो ना। अरे बच्चों लो भाई, मैं बेसिक आपको ये मत कहना सर इतना बेसिक भी मत पढ़ाओ। भाज्य ये इधर भागफल होता है, ये इधर शेषफल होता है, ठीक है। चलिए तो देखिए 1, 8, 2 यहाँ भागफल पहली बार अभी दिया था ना मैंने, तो पहली बार 1 आया, फिर 8 आया, फिर 2 आया, ठीक है। यदि अंतिम भाजक 105 है, बेटा अंतिम भाजक बोल दे या फिर महत्तम समवर्तक, क्योंकि अंतिम भाजक ही तो हमारा महत्तम समवर्तक होता है। वो कितना दे रखा है, 105 दे रखा है। तो आप दोनों संख्याएं ज्ञात करो। तो अंतिम भाजक कितना दे रखा है बच्चों, 105। तो अब आप देखो, हाँ 105 दे रखा है। तो देखो 105 से मैंने भाग दिया होगा। अंतिम शेषफल अंतिम भागफल कितना आ रहा है बच्चे, 2, और अंतिम शेषफल। अब अंतिम भाजक का मतलब बेटा HCF ज्ञात कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ शेषफल तो कितना बचा होगा, 0। और भाज्य का क्या सूत्र होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ शेषफल तो है नहीं है, तो इन दोनों का गुणा आपकी ये संख्या होगी। कोई कठिन नहीं है, 105 का करोगे 210 आ जाएगा। अब ये 210 कब आया होगा, मैंने बोला ना आपसे कि भाजक को उठा के रखना है, तो इसका मतलब जो यहाँ पे संख्या रही होगी उसमें मैं 210 का भाग दे रहा हूँ, और शेषफल कितना बच रहा होगा, 105। और यहाँ का भाजक कितना है हमारा, 8, सॉरी भागफल कितना है हमारा, 8, ठीक। इन दोनों का गुणा करो तो 8 एकम 8 और 8 दूनी होते हैं 16, 1680 आ गया। बोलो 1680 यहाँ लिख दे, नहीं बेटा 210 का इस संख्या में भाग दे रहा हूं तो 8 बार तो भाग जा रहा है, लेकिन शेषफल कितना बच रहा है, 105। तो उस 105 को इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 5 के 5, 8 के 8, 6 और 1 7 और 1 के 1, 1785, ठीक है। 1785 आ गए। अब 1785 यहाँ आए होंगे कब, जब 1785 का मैंने भाग दिया होगा, और भाजक कितना, सॉरी भागफल कितना आया होगा, 1 आया होगा तब, और शेषफल कितने रह गए थे, 210। तो यहाँ की संख्या, एक संख्या तो आ गई हमारी 1785। तो 1785 एकम 1785 और उसमें आप 210 ऐड कर दीजिए। तो 5 की 5, 8 और 1 9, और 7 और 2 9, और 1 की 1। तो भाई 1995 जब मेरा जन्म हुआ था, देख लो 1785 और 1995, ये दो आपकी क्या हैं, संख्याएं। चेक तो कर लें भैया, सही है, ठीक है। बच्चों समझ में आया, ये मैंने क्या कर दिया, ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, इतने बड़े तो नहीं है वैसे, छोटा सा ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर लिख रहा है, इसको आप करके बताइए, ठीक है। क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि भाई भाग विधि से दो संख्याओं का महत्तम सार्थक ज्ञात करते समय भागफल 1 और 6 प्राप्त हुआ है। तो भागफल देखो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, A मैंने दिया होगा भाग, जब यहाँ B शेषफल बचा होगा तो C यहाँ बचा होगा। अब वो कह रहा है कि भागफल 1 और 6, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 6 आया। यदि उनका महत्तम समवर्तक 300 है, मतलब अंतिम भाजक 300 है, मैंने पहले ही बता दिया था। अरे तो दो संख्याएं हैं, अब 2 बार आया है तो 2 बार में पूरा पूरा चला गया होगा, ये 300 है। अब शेषफल तो यहाँ 0 बचा होगा, तभी ये क्या होगा, महत्तम समवर्तक, सिंपल। तो C की वैल्यू कितनी आएगी, अरे C की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी, कुछ नहीं है, 6 18, तो 1800 आ गई, ठीक है। अब 1800 का भाग में दे रहा हूँ किस में, A में, एक संख्या तो आ गई हमारी, ठीक है। 1800 का भाग में दे रहा हूँ A में, तब आपका कितना 300 शेष बच रहा है। तो कितनी बार भाग गया, एक बार। तो 1800 एकम 1800 और 300 आपके कितने हो जाएंगे, 2100। तो एक संख्या 1800 है, एक संख्या 2100 है, ठीक है। बात आई होगी बच्चों समझ में। अब क्वेश्चन देखिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, पहले स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, आपको उसको करके देखना है, इसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। आ जाता है, कितना टाइम लगता है, कैसे आप करते हो, देखिए बच्चों, मैं बहुत मेहनत करके, बहुत सारी बुक्स वगैरह, बहुत सारे टीचर या कहीं से भी जैसे भी क्वेश्चन मिलते हैं कि हाँ इन क्वेश्चनों को आप कर लोगे, मुझे पता है डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आते हैं। मैं आपसे बोलूँगा संख्याओं का महत्तम सार्थक ले लेके बताऊँ, कुछ नहीं होगा, मैंने विधि बता दी। आप जितने क्वेश्चन है आपके पास, बुक होगी, बहुत सी बुक मार्केट में उपलब्ध है, आप कोई सी भी एक ले लीजिए, धीरे धीरे पढ़ने स्टार्ट कीजिए, ठीक है। चलिए तो करते हैं एक क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है भाई, क्या एक दे रखा है आपको, क्या P = 2 की घात 3, 3 की घात 10 और 5
फिर Q एक और संख्या है, ये दे रखी है 2 की घात 5 इंटू 3 इंटू 7, इनके बीच में इंटू लग रहा है, और एक और संख्या नहीं है, बस 2 ही है, ठीक है। इन संख्याओं का आपसे पूछा HCF ज्ञात कीजिए। तो बच्चों मैंने आपको बताया था HCF किस किस का, PQ का HCF, ठीक है। क्या होता है PQ का HCF, आप देखिए मैंने आपको बताया था कम घात लेना है, तो 2 घात देखिए, 2 की घात 3 कॉमन भी होना चाहिए, दोनों में है, और 2 की घात कितनी है आपकी 3, इसमें भी है इसमें भी है। अब आप देखना यहाँ पे 3 की घात 1 है, यहाँ कितना है 10, दोनों में कॉमन कितनी है 3 की घात 1, कम वाली लेना है बेटा, LCM में ज़्यादा और HCF में कम, ठीक है। 5 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, तो यही आपका क्या है HCF होगा, ठीक। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आपका अगला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर लिख रहा है, देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15, 20 मीटर लंबाई के 3 लोहे की छड़ें हैं, एक 10 सेंटीमीटर की है, एक 15 सेंटीमीटर की है, और एक शायद 20 सेंटीमीटर की, बिल्कुल सही है, लोहे की छड़ें हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से एक 10 सेंटीमीटर की, एक 15 सेंटीमीटर, एक 20 सेंटीमीटर, 3 लोहे की छड़ें हैं। वो कह रहा है वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है, बराबर लंबाई के, तो वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कितने टुकड़े काट सकता है। अब न इसमें LCM की बोल रहा, न इसमें HCF की बोल रहा, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे ये तीनों छड़ें यूज में आ जाए और बिल्कुल भी क्या ना बचे, बिल्कुल भी छड़ अन्यथा शेष न बचे। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इन छड़ों को काटने के लिए टुकड़ा कितना कितना बड़ा होना चाहिए बेटा। ऐसा टुकड़ा होना चाहिए कि इसके मैं बराबर टुकड़े करूं, मतलब इसमें भाग चला जाए, इसमें भी चला जाए, इसमें भी चला जाए। तो पहले तो इसका क्या लो HCF लो तीनों का, तो तीनों का HCF आपको दिख रहा होगा बेटा, छोटी से छोटी संख्या। अब देखो ये इन संख्याओं का दिख ही जाता है, ठीक है। और अगर नहीं दिखता है तो आप एक काम किया करो, अंतर ले लिया करो संख्याओं का। इन दोनों का अंतर कितना है 5। अब या तो देखो सबसे पहले ये बीच वाली जो संख्या, इन दोनों का अंतर देख लो 5 बेटा। मैं आपको बताऊं कि जो महत्तम समर्थक होता है ना, वो संख्याओं का अंतर या अंतर का कोई गुणनखंड होता है। मैंने बहुत बड़ी बात बोली है बेटा, इस पे से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आपकी इजीली हल हो जाएंगे। महत्तम समर्थक संख्याओं के अंतर के बराबर या जो अंतर आया है उसका कोई गुणनखंड होता है। यहाँ पे अगर 10 आ जाते तो मैं 10 के गुणनखंड कर करके देखता, ठीक है। मैं इस बात को अलग से समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल तो आ गई होगी समझ में, ठीक है। मैं किसी क्वेश्चन में अगर उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो वहाँ आपको फिर से रिपीट करवाऊंगा। तो 5 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, ठीक है। चलिए तो 5 इनका HCF हुआ, यानी मैं अगर 5-5 सेंटीमीटर या मीटर जो भी दे रखा है, 5-5 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो 5-5 मीटर के अगर टुकड़े काटूंगा तो इसमें भी कुछ नहीं बचेगा, इसमें भी कुछ नहीं बचेगा, इसमें, इसलिए मैंने इसका HCF लिया, ठीक है। मुझे पता है बहुत इजी क्वेश्चन है कुछ बच्चों के लिए, लेकिन बच्चों देखिए कभी कभी एग्जाम में हम जल्दबाजी में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही गलत कर देते हैं, ठीक है। यही गलतियां फिर बाद में दिक्कत देती हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ा करो। तो बेटा 5 ऐसी संख्या है जो कि क्या करेगी, तीनों को विभाजित करेगी। अब वो पूछ रहा कितने टुकड़े काट सकता हूं मैं कम से कम, तो बेटा पहली छड़ में से कितने टुकड़े बनेंगे, तो कितनी सेंटीमीटर की है 10, तो 5 का अगर मैं भाग दूंगा 2 टुकड़े यहाँ से प्राप्त होंगे, 3 टुकड़े यहाँ से और 4 टुकड़े यहाँ से, 2 और 3 5 और 4 आपके टोटल टुकड़े कितने आ गए 9, ठीक है। चलिए बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ बता रहा हूं, उस बात को सुन लीजिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी परीक्षा में आते हैं, कभी कभी बड़े बड़े आ जाते हैं तो इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है। देखो मैं आपको बता रहा हूं बेटा, भिन्न यानी होती है फ्रैक्शन, ठीक है। तो भिन्नों का HCF या LCM, ठीक है, कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि 2/3, 5/4, 6 कुछ भी रख लो आप, है ना, 6/5, इस प्रकार से भिन्नों का अगर आपसे क्या पूछ लिया, महत्तम समर्थक या लघुत्तम समवर्ती, ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी पूछ लिया, कैसे ज्ञात करते हैं। तो बेटा देखिए भिन्नों का मैंने आपसे बात की HCF क्या होता है, तो बेटा भिन्नों का HCF ज्ञात करने के लिए आप कुछ मत करो, अंशों का HCF ले लो और हरों का LCM लेना है, हरों का LCM। और अगर आपसे पूछे कि भिन्नों का LCM कैसे ज्ञात करना है, तो बच्चों आपको क्या करना है, न्यूमरेटर, अंश मतलब न्यूमरेटर,
अंशों का एलसीएम लेना है और हरों का एचसीएफ। पॉइंट आता है कि सर ये थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाए परीक्षा में, इसके लिए कैसे याद रखें, तो उसके लिए आप ऐसे याद रख सकते हो। देखो ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती है, आप अच्छे से इसको बार बार करके देखोगे आ जाएगा आपको, है ना। ट्रिक मैं चलो बना देता हूँ अभी हाल ही में, कैसी कि एचसीएफ है अंशों का, भिन्नों का एचसीएफ। बेटा जो नाम में है वो ऊपर आएगा, अब ऊपर का तो अंश होता ही है, एचसीएफ बटे एलसीएम लिख लो, और जहां अगर एलसीएम है तो जहां एलसीएम बटे एचसीएफ। अंश और हर तो होते ही होते हैं, ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अच्छे से देखिए मैं एक बार और बोल देता हूं कि एचसीएफ अगर है नाम में तो ऊपर आएगा। अब ऊपर होता कौन है अंश, तो अंशों का एचसीएफ लेना, हरों का एलसीएम, बचा वो। अब अगर नाम में है कि भिन्नों का एलसीएम लेना है तो बेटा अंशों का एलसीएम, हरों का एचसीएफ, सिंपल। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने, अच्छे से देखिए। ठीक कि भाई 1/2 3/4 5/7 देखिए, 1/2 3/4 5/6 7/8 और 9/10 इनका एचसीएफ ज्ञात करने को बोल रहा है। ठीक है, ऐसे आप कुछ सवालों की प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएगा। तो अब एचसीएफ बोल रहा है तो भैया क्या करना पड़ेगा, अंशों का एचसीएफ, तो भाई 1 3 5 7 9 का एचसीएफ। ठीक, और जो नीचे लिख रहे हैं 2 4 6 8 10 का एलसीएम, एलसीएम ज्ञात आपको करना है। तो भैया देखिए 1 है 3 है बेटा, ये तो पूरी की पूरी 3 5 7 ये तो क्या है बेटा आपकी अभाज्य संख्याएं। और मैं आपको बता देता हूँ अभाज्य संख्याओं का जो महत्तम समर्थक होता है वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो इनका महत्तम समर्थक कितना आ गया, 1 आ गया, और इनका एलसीएम कितना आएगा, तो 2 4 6 8 10। तो देख लीजिए सबसे पहले 10 लिया, 8 4, अब मैं कैसे कर रहा हूँ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 4, इसके बाद 3 ले लिया, 2 आ गया उसमें, है ना, 4 3 12 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120। अब आप जैसे भी निकाल सकते हो वैसे निकाल लेना। ठीक है, कैसे आपको एलसीएम लेना आता है। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था, आपने सीखा होगा। तो 1/120 क्या है बेटा, इन संख्याओं का एचसीएफ। समझ गए होंगे। अब मैं 50 सवाल बेटा एक से कराऊं, उससे मतलब क्या होगा, आपको प्रैक्टिस करनी है, परीक्षा आपको देनी है। ठीक है, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट ऐसा बोला जाता है। ठीक है, प्रयत्नों विधेय करिए प्रयत्न। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन जो भी है मुझे नहीं पता, नंबर स्टार है, देखिए स्टार सब इंपोर्टेंट है कि उस, देखिए स्क्रीन पे लिख रहा है कि उस सबसे लंबे फीते की लंबाई कितनी होगी जो 7 मीटर 3 मीटर 85। ऐसा अगर परीक्षा में आए कि 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, और फिर कह रहा है कि 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर, ये बोल रहा है भैया आपसे कि सेंटीमीटर को ठीक ठीक नाप सके। फीते की लंबाई आपसे पूछ रहा है, तो उस फीते की लंबाई क्या लेना पड़ेगा, तो उस फीते की लंबाई आपको क्या लेना पड़ेगा, इन सब का एचसीएफ। अब आप बोलोगे सर इनका एचसीएफ कैसे लेते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं बेटा, इन सबको सेंटीमीटर में बदल लो। तो 7 मीटर का मतलब क्या आ जाएगा, 700 सेंटीमीटर, 3 मीटर मतलब 300, और ये 85 आपके कितने हो गए, आपके 385 सेंटीमीटर, और ये हो गए आपके 1295 सेंटीमीटर। अब आप जब आपको 3 संख्याएं दी जाती हैं तब आपको कैसे एचसीएफ ज्ञात करना है, भाग विधि से कर लो। एक काम करो, तो जो मिडिल संख्या होती है बीच की, उसका सबसे बड़ी संख्या में सबसे पहले इन दोनों का निकाल लो भाग विधि से, फिर इसका निकाल लेना। देखो मैं निकाल के बता देता हूँ, जैसे 700 का 1295 में भाग देंगे, एक बार जाएगा तो कितना आएगा बेटा आपका 700, ये 5 बचे 9 बचे 12 में 7 गए 5, 595। 700 को उठा लो, भाजक को इधर ले आते हैं ना, सीख गए होंगे आप, है ना, बार बार करके देख लेना। फिर भी एक ही बार जा रहा है, तो फिर 595 कितने बचे, 10 में से 5 गए, यहाँ 0 बची, तो यहाँ कितने बचे बेटा आपके 1 बचे, 105, और जे कितने हैं 595। फिर से उधर चले, जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए तब तक आपको देते रहना है। 105 का लेंगे, लगभग 5 बार चला जाएगा, तो 5 25 और 5 के 5 है, 0 बची, ये 7 बचे, कुछ नहीं बचा 70। फिर आ गया बेटा कितने 105, फिर एक बार जाएगा,
70, कितने बच रहे हैं 35, और ये देख लीजिए आप 35 का 70 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 बार, तो अंतिम भाजक कितना, आप शेषफल शून्य आ गया है ना, 35 दूनी 70, तो 35 आ गया। अब 35 का और 385 का निकाल लो, तो 35 और 385 तो कोई बड़ी बात नहीं है, 35 से कम 35 कितना बचे 3, 35 से कम 35 11, ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया 35। अब मेरी बात सुनो, अब आपको ऐसे परीक्षा में नहीं करना है, कब बेटा, आप अगर देखो मेरे पास ये प्रश्न मिला मुझे, तो बस यही तो एक्स्ट्रा होता है बेटा, मैं आपको समझाता हूं कि इतना बड़ा करोगे आपको कितना, कम से कम 1 से 1.5 मिनट लग जाएगा। अब इसके ऑप्शनों पे मैंने ध्यान दिया तो 37, 35, 20, 11 ये है, 37 है, 35 है, 20 है और 11 है। मैं आपको बता देता हूं बच्चों, सबसे पहला होता है आंसर ऑप्शन। आपको प्रश्न पढ़ने से पहले मेरी बात मानिए, ऑप्शनों पे ध्यान देना है, क्या है ऑप्शनों पे ध्यान दे लिया, इसके बाद प्रश्न पढ़ना है, ठीक है। तो देखो अब वो कह रहा है इनमें से, अब हमें पता है इनका HCF मतलब ऐसी संख्या जो इन तीनों को विभाजित करे, तो आप देखो इनमें जो 385 को 20 विभाजित नहीं कर सकती, इसके इकाई के अंक पे 0 है, तो ये आपका क्या हो गया, कट हो गया। ये आपकी सम संख्या है, ये आपकी देखो 5 से विभाजित हो रही है, ये आपकी 5 से विभाजित, 37 एक अभाज्य संख्या है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गई, ठीक। अब बची 35 और 11, तो आप देखिए 11 से 700 विभाजित नहीं होता, तो गलत कौन सी हो गई 11, तो आंसर क्या हुआ आपका 35 हुआ। तो सवाल को लंबा चौड़ा नहीं करना है बच्चों, आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए तो सही, मैं आपको डायरेक्ट करना भी बता देता हूं, सोल्व भी आना चाहिए और डायरेक्ट भी आना चाहिए, दोनों विधि आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए एक और सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है भाई, यही कर लेते हैं। देखिए लिख रहा है कि 2 की घात 3, 3 की घात 2, ऐसा लिख रहा है, 2 की घात 3 है, फिर 3 की घात 2 है, 4 है और 15 है, इनका HCF बताओ। तो सबसे पहले चारों का, ये अलग अलग संख्या, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, इनका HCF बताओ। तो 2 की घात 3, इनमें ना 2 पूरे में कॉमन आ रहा, ना 3 आ रहा, ना 4 आ रहा, ना 5 आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसलिए इन सब का जो HCF होगा वो कितना होगा 1। बेटा कुछ भी कॉमन ना आए तो HCF कितना होता है बेटा 1 होता है, ठीक है। चलिए तो अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि HCF पे आगे और किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए बच्चों कि HCF पे 3 प्रकार के प्रश्न ज्यादातर परीक्षा में आते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो यही कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करें। तो इसका मतलब क्या होता है, दी गई संख्या मतलब XYZ का HCF, इसका आंसर क्या होगा XYZ, जैसे दी गई संख्या है कोई सी भी XYZ, आपको अगर 3 संख्या दे रखी है और पूछा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो इन तीनों को विभाजित करे, तो आपको क्या करना है XYZ का HCF ज्ञात करना है, ठीक है। फिर दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जैसे XYZ, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे XYZ को विभाजित करने पर, भाग देने पर A, B तथा C शेष बचे, यानी कि उस संख्या का अगर x में भाग दें तो a शेष बचे, y में भाग दें तो b शेष बचे और z में भाग दें तो c शेष बचे। ऐसी स्थिति में क्या करना है, तो ऐसी बेटा अच्छे से समझना है आपको, है ना, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये रेगुलर परीक्षाओं में आते रहते हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, x में से a हटाना है, y में से b हटाना है और z में से c, जो शेष बच रहा है, जो जिसमें भाग देने पर शेष बच रहा है, बस इनका HCF मतलब, अरे x में से a को माइनस करके जो संख्या आएगी, y में से b को माइनस करके जो संख्या आएगी, z में से c को माइनस करके जो संख्या आएगी, इन संख्याओं का आपको HCF ज्ञात करना है, वही आंसर होगा, ठीक है। लास्ट देखिए बेहतरीन क्वेश्चन इस पे से भी आ जाते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे XYZ में भाग देने पर, मतलब उस संख्या से अगर XYZ को आप विभाजित करो, ठीक है, उस संख्या से XYZ को अगर विभाजित करो तो हर कंडीशन में समान शेष बचे। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, x माइनस y, y माइनस z और z माइनस x, मतलब इन तीनों में से जो बड़ी संख्या होगी, जैसे आपसे पूछ लिया 10, 15 और 20, तो वह छोटी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 15, 20 में भाग देने पर क्या शेष बचे बच्चों, क्या समान शेष बचे। तो आपको क्या करना है, एक बार 20 में से 10 को माइनस करना है, कितने बच गए आपके 10, एक बार 20 में से 15 को माइनस करना है, कितने बच गए आपके 5, और एक बार आपको 15 में से 10 को माइनस करना है, कितने बच गए बेटा आपके 10। बस अब जो 15 में से 10 जाएंगे आपके 5, तो आपको इन संख्याओं का HCF ज्ञात करना, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए करते हैं इन तीनों पे, ये वाला तो नॉर्मल है मैंने करा दिया, इन दोनों पे एक एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं करके, फिर आपको होमवर्क दूंगा, उनको आपको करके देखने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है।
देखिए बच्चों, जो अभी आपने 3 बातें सीखी हैं, इन 3 बातों पे बेस्ड क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन तो सिंपल हैगा कि भाई HCF 3 संख्याओं का वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को विभाजित करे, HCF ज्ञात करना होता है। ठीक है, देखिए आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन लिख रहा है शेषफल पर आधारित कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 411, 684 और आपको दे रखा है बेटा 821। इस क्वेश्चन को आप पहले करके देख लीजिए, फिर देखना आपको सिंपल है आ जाएगा। से विभाजित करने के फलस्वरूप 3, 4, 5 शेषफल देती है, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है। मैंने अभी बताया था एक्स वाई जेड का मान, ए बी सी का मान यहाँ से 4 माइनस करना है, दूसरे का शेषफल दे रखा है, सॉरी इसका शेषफल दे रखा है 3, 4 और 5 शेषफल बचता है। सिंपल सिंपल है आपका। ठीक है, तो आपको किसका HCF ज्ञात करना है। 411 माइनस 3 कितना बचेगा, 408, 684 माइनस कितना बचा, 680 और ये बच्चा बच्चे आपका 816। तो आपको ज्ञात करना है 408, 680 और 816। इन तीनों का महत्तम समर्थक ही वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन तीनों को विभाजित करने पर क्रमशः ये शेषफल देती है। सिंपल है आपका, तो इनका HCF ज्ञात करना कोई बड़ी बात नहीं। पहले इन दोनों का कर लीजिए भाग विधि से। तो चलिए करते हैं 680, 816 करते हैं। तो 680 एकम आपका एक ही बार जाएगा, सिंपल है, भाग देना आता होगा बच्चों। देखिए कितना आ जाएगा, 3 बचेंगे आपके और फिर कितना आ जाएगा 8 में से 136। अब 136 भाजक बदल जाएगा, 680 लगभग कितनी बार चला जाएगा, देखिए 13 5 बार चला जाएगा। तो 5 छंग 30 और 5 3 15 16 17 18, 5 एकम 5 और 1 6, 680 पूरा चला गया। देखो बच्चों, जब पूरा भाग चला जाता है 136 क्या है, 680 और 816 का HCF। अब अगर 136 का भाग 408 में चला जाए, इन दोनों का निकाल लीजिए कुल मिला के। ठीक है, भाग नहीं भी जाए तो भी आप तो इन दोनों का HCF निकाल लीजिए। अगर आंसर आ जाता है तो सिंपल तरीका है आपका। देखिए मतलब इसका भाग अगर इसमें पूरा चला जाता है तो फिर यही 136 आपका क्या है, HCF है। तो करके देखते हैं भाई। 13 चौके 52 4 बार चला जाएगा लगभग, है ना। देखिए 4 बार चला जाएगा, 6 चौके 4 बार, 6 चौके 24 की 4, फिर हासिल आई 5 या 13 छंग 78 ज़्यादा हो जाएगा, है ना। 13 3 39 3 बार जाएगा बच्चे, है ना। 4 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में देखिए 6 3 18, 3 3 9 और 1 10 की 0, 3 एकम 3 और 1 4। जी हाँ बिल्कुल ठीक है। 136 तिया कितने होते हैं, 408। वैसे ही देख लेते, 36 तिया 108 और 100 तिया 300, तो 408 हो गए। ठीक है, तो 136 क्या है इसका HCF है। सिंपल है। देखिए एक सवाल और, फिर इसके बाद मैं आपको होमवर्क में कुछ सवाल दूंगा, उनको आपको करके देखना है। ठीक है, ये बेटा HCF की बेसिक वीडियो है। मैंने आपको कितने टाइप के बताएं, HCF की परिभाषा बताई है मैंने आपको, HCF की परिभाषा और नॉर्मल क्वेश्चन, गुणनखंड विधि, भाग विधि दोनों तरीके से, और कुछ सवाल करवाएं। ठीक है, इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम अच्छे क्वेश्चनों को कलेक्शन लेके आएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए आपका है अगला क्वेश्चन इसी बेस्ड पे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, देखिए स्क्रीन पे लिख रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जैसे 1356, देखना आपकी बार 1356 से और 1868 और 2764, इनमें अगर भाग दें उस संख्या से तो शेषफल प्रत्येक स्थिति में समान संख्या बचता है। ये आपको करना है। ठीक है, देखिए तो मैंने अभी आपको बताया था जब समान शेष बचे तो आपको क्या करना है, घटा लीजिए। 2764 में से आपको माइनस करना है 1868। तो देखिए 14 में से 8 जाएंगे, 6 बचेंगे, 6 में से आपके 9 बचते हैं और 27 में से आपके कितने 19 जाएंगे तो 8 बचेंगे, 896। फिर बड़ी में से छोटी घटाना है, इसको नहीं घटाना। ठीक है, 1868 माइनस 1356, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13 5 68 में से 56। ठीक है, ये 2 बचते हैं, 6 में 1 बचा, 18 5 512 और 2764 में से आपको 1356 माइनस करना है। बताया था ना अभी, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ठीक है, तो बस इनका आपको HCF ज्ञात करना है। कितने बच्चे, 14 में से 6 जाएंगे तो आपके 8 बचेंगे, 6 में से 6 ही जाएंगे, 0 बचेगी, 7 में से 3 4 और जो आपके कितने आ गए 1408। ठीक है, तो करते हैं अब इन तीनों संख्याओं का HCF है, वही आपका आंसर है। तो पहले इन दोनों का कर लेते हैं। तो देख लीजिए 896, मैं भाग विधि से ही करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिंपल है, इनका अंतर निकालना होता है। तो 896 निकालिए, कितने बचे, 2 बचे, 10 में से, है ना,
सिंपल है, 1 बचेगा और यहाँ पे आपके 14 में से 9 तो 5 बचेंगे। 512 में भाग देना है बच्चे कितना, 896 का। देखिए फिर भी एक बार जाएगा तो 512, जब तक शेष 0 नहीं आया तब तक देते रहना है, ठीक है। 8 बचे, फिर कितना बचा आपका, ये आपके 3 बचते हैं, ठीक। 384, 512 में भाग देना है, फिर एक बार जाएगा 384, जब तक शेषफल ना आ जाए। 12 में से 4 जाएंगे, 8 बचेंगे। 18 में से आपके 11 में से 9 गए, 2 बचे, फिर 1 बचा, 128, और 128 का फिर 384 में देना है। तो वैसे ही दिख रहा होगा बेटा आपका 28 3 84 होती है, 3 बार चला गया है ना, 3 बार में 384 हो जाएगा, कट जाएगा पूरा। तो 128 क्या आ गया, इन दोनों का HCF आ गया। 512 का 128 में भाग चला जाएगा तो आपका आंसर यही है, 512 बिल्कुल चला जाएगा, है ना। 128 दून 2 56 दूनी 4 बार चला जाएगा ना, 12 चौक 48 और 8 चौक 32 बिल्कुल होते हैं, ठीक है। 480 प्लस 32 512 होते हैं, ठीक है, बिल्कुल जा रहा है 4 बार। तो 128 इस संख्याओं का क्या है, HCF है और यही उसका आंसर है। 128 ही बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको इन तीनों में भाग देने पर समान शेष बचेगा, ठीक है। कैसे निकालते हैं तरीका आपने देख लिया होगा। अब आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन आएंगे, इनको आपको करके देखना है, ठीक है। इनके चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये HCF की बेसिक वीडियो है बच्चों, ज़्यादा नहीं, 20-25 मिनट की वीडियो है। आपको इसको देखने से HCF अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो बिल्कुल आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने पहले से कर रखे होगा तो आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी थोड़ी सी। अब अगली वीडियो में जो क्वेश्चन आएंगे उनको देखना आप, बेहतरीन क्वेश्चनों का कलेक्शन में लेके आऊँगा। बहुत सारी किताबों में से छाँट के लेके आना पड़ता है, कहीं से भी बहुत मुश्किल से क्वेश्चन लाएंगे। अब जो अगले आएंगे ये तो क्या बेटा नॉर्मल थे, तो ये नॉर्मल ही हो सकते हैं क्वेश्चन, इन पे स्पेशल क्वेश्चन नहीं कर सकते। और ज़्यादा कठिन क्वेश्चन भी मैं नहीं करा सकता, मतलब कराने को तो करा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या होता है, कई बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर ये तो पहले आपको इजी क्वेश्चन सिखा देते हैं, फिर जो हर टॉपिक के बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं जो कि कुछ स्पेशल कंडीशन लग के ही इनके आंसर आते हैं, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको क्या करूँगा, अलग से एक वीडियो बना लूँगा, ठीक है। चलिए, चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और जुड़े रहिए हमारे साथ में। जय हिंद दोस्तों, ठीक है।